नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपसे एक अपील। न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिएगा। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं भी घर पर ही होता। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में कोरोना के 4 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 3 इंदौर के और 1 उज्जैन के रहने वाले मरीजों में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि चारों पुरुष हैं और उनका इलाज इंदौर में ही चल रहा है। नए मामले सामने आने से इंदौर में 17 पॉजिटिव केस और 2 की मौत। वहीं इंदौर में कोरोना का दायरा बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, लिहाजा इससे प्रशासन और सरकार दोनों सख्ते में हैं। कोरोना मरीजों के इलाज और इसका फैलाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। जिन इलाकों में ये मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को सील किया जा रहा है। हजारों लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इलाके में रोज 50 घरों में जांच की जा रही है और अगले 14 दिन तक उन पर नजर रखी जाएगी। भोपाल में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। एम्स की जांच में रेलवे गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया। राजधानी में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। नए मामले आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में फिर बढ़ोतरी हो गई। अभी प्रदेश में कुल 31 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हुए हैं इंदौर से। अरुण, इंदौर के हालात तो और खराब होते जा रहे हैं और इंदौर में 4 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिल्कुल, देखिए, गांधी मेडिकल कॉलेज ने रिपोर्ट जारी की है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, उसमें 4 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 इंदौर के हैं और 1 उज्जैन का है। तो कुल मिलाकर 19 पॉजिटिव मामले इंदौर में सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अब तक मध्य प्रदेश में 33 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है और 31 जो मरीज है उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इंदौर में 300 की स्पीड से मरीज मिल रहे हैं और बहुत तेजी से मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और कोरोना को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि इससे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ेगी, वही इंदौर में हो रहा है। और बाकी अगर जगहों की बात की जाए तो एमपी में जबलपुर में भी 2 मरीज मिले हैं और शिवपुरी में भी 1 मरीज और भोपाल में भी 1 मरीज मिला है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इंदौर में 19 मामले आए तो जबलपुर में 8 और भोपाल में 3 और शिवपुरी में 2, ग्वालियर में 1, कुल मिलाकर 33 मामले हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। तो अब इनके लेकर सरकार बड़ी अलर्ट है और जिन इलाकों में मरीज मिले हैं उनको सील किया जा रहा है। उन इलाकों के चलिए, तो कुल मिलाकर इन तमाम मामलों पर सरकार की नजर, सरकार संजीदगी भी दिखा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, जानकारी देने के लिए। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश में शराब की सभी दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश जारी किए, जिसके बाद अगले आदेश तक के लिए देशी विदेशी शराब की दुकानें बंद कर दी गई। इसके साथ ही दुकान खुली तो संचालकों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और कोरोना महामारी की व्यापकता को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे, जी हां, आज शाम 6 बजे फेसबुक पर लाइव रहेंगे। इस दौरान वह प्रदेश की जनता की समस्याओं को जानेंगे और उन्हें सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताएंगे कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है और कैसी कोशिशें सरकार की है। बात किसानों की बेमौसम बारिश और ओले की मार झेल रहे किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया कि वे परेशान न हों, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। सीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि किसानों
को कहा कि लॉकडाउन के चलते वे अपने किसान भाइयों के बीच नहीं आ पा रहे हैं। इसका मलाल है उन्हें। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना के संकट से आज सारी दुनिया जूझ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन कई जिलों में बारिश की दोहरी मार पड़ी है, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। कोरोना के कारण, कुछ सावधानियां रखने के कारण मैं तुरंत आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि पहले इस जंग को हमें जीतना है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। संकट की इस घड़ी में आपकी हर संभव मदद की जाएगी, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी में कोरोना के सबसे ज्यादा केस इंदौर में आने के बाद सरकार का ध्यान अब वहां इसकी रोकथाम और बेहतर इलाज पर है। सीएम ने खास तौर से इंदौर पर अपना ध्यान फोकस किया है। उन्होंने साफ और सख्त निर्देश दिए कि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और अगर बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई भी की जाए। राजधानी भोपाल में पत्रकार के सक्सेना पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। श्यामला हिल्स पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188, 269, 270, 67/20 के तहत केस दर्ज किया। आपको याद दिला दें, सक्सेना तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उन पर कोरोना की जांच में सहयोग न करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। सक्सेना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भोपाल के ज्यादातर पत्रकार आइसोलेशन में। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर जिलों को छोड़ दिया जाए तो भोपाल सबसे बड़ा लापरवाही वाला जिला बनकर सामने आया। यहां पुलिस अब लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी विवेक जौहरी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 169 लोगों पर 99 केस दर्ज किए गए, साथ ही 207 वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमजोर वर्ग के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। में किसी भी तरह के आवागमन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन भी पुलिस द्वारा पूरी कड़ाई से कराया जा रहा है। मैं आप सभी को यह स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि धारा 144 व अन्य प्रकार के प्रतिबंधों का जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए हैं, कृपया करके पूरी तरह से पालन करें। यह भी उल्लेखित करना चाहूँगा कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, गरीबों एवं कमज़ोर वर्गों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ हर समय खड़ी रहेगी एवं उनकी चिंताओं का निराकरण हर संभव प्रकार से करने का प्रयास करेगी। आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा अभी तक 99 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो कि 169 व्यक्तियों के खिलाफ हैं और साथ ही 207 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर भूपेश सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बीती रात सीएम बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं कि सभी जिलों के अस्पतालों में 100 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में कुल 500 बिस्तरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। ये सभी बेड 10 दिनों में तैयार हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से बाहर गए लोगों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, जो जहां है वहीं रहे, जरूरत पड़ने पर उनको मदद दी जाएगी।
तो छत्तीसगढ़ में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एम्स में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों का हाल चाल लिया। एम्स के निदेशक से फोन पर बातचीत करते हुए सीएम ने कोरोना पीड़ितों का हाल चाल जाना। एम्स निदेशक ने बताया कि फिलहाल सभी की हालत सामान्य है और उनका इलाज जारी है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए रूस में फंसे 295 भारतीय छात्रों को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विदेश मंत्री को खत लिखा। इसमें दिग्विजय सिंह ने एस जयशंकर से सभी छात्रों की देखभाल करने का अनुरोध किया। साथ ही भारतीय दूतावास को देखभाल करने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि कुछ समय तक घर में ही वक्त बिताएं और लॉकडाउन का सहयोग करें, पालन करें उसके नियमों का। वहीं कमलनाथ ने शिवराज सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी अनाज मुहैया कराया जाए। जहां पूरा देश कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के चलते घरों में कैद है और संक्रमण से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, तो वहीं विदिशा से कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव अपनी दबंगई से वेयर हाउस का निर्माण करा रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे 100 से ज्यादा मजदूरों को संक्रमण से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो सामाजिक दूरी है उसके फॉर्मूले पर चल रहे हैं और ये सब चल रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। विदिशा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर इस मामले में प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और मीडिया से बात करने से भी बच रहा है। तो ये तस्वीरें आप विदिशा से देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव अपनी दबंगई से वेयर हाउस का किस तरीके से निर्माण करवा रहे हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के ये फैसले इस महामारी पर काबू पाने के लिए काफी कारगर भी साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया भयभीत नजर आ रही है। सरकारें लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी लोगों के लिए कई फैसले लिए हैं जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने समय रहते उस स्तर पर छोटे बड़े तकरीबन 3 दर्जन फैसले लिए, जिसका असर आज धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और लोगों के मन में व्याप्त भय को काफी हद तक कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग समेत सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिल रही है। एक नजर भूपेश सरकार के उन प्रमुख फैसलों पर जो लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई का चावल एक मुश्त वितरण होगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब 1 मई से लागू होंगी। सभी निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस आदि नवीनीकरण की समय सीमा में 1 माह बढ़ोतरी। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 40 दिन की दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट राशन देने के निर्देश। प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन वितरण के निर्देश। राजस्व न्यायालय में पेशी 1 अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई। हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 को लाइसेंस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया।
सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट को छटनी न करने के निर्देश। पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश। निम्न दाब उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। वैसे फैसलों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये वे फैसले हैं जो लोगों को चिंता और परेशानी से बचाने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लिए, जिसमें जिलों समेत राज्य की सीमा को सील किया जाना, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लगाना, अति आवश्यकता के 18 सेवाओं को बहाल रखना, बस परिवहन पर रोक लगाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जैसे परिवहन पर रोक लगाना, शराब दुकानों को 25 मार्च तक बंद रखना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने में कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर उन फैसलों पर भी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। जिम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर बंद रखने का फैसला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखने का निर्णय। मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ फैसले ही लिए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देकर कोरोना से लड़ने, जागरूक रहने की अपील की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के ये फैसले वरदान साबित हो रहे हैं। हमें उस अपील का भी साथ देना है जिसमें हमें अपने आप को सीमित करना, घरों में ही रहना है और कोरोना को हराना है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।